Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, ये जो पेपर है ये आपका पेपर है जीएनएम का। जीएनएम 2025 का ये पेपर है। आज ही ये कंडक्ट हुआ था। तो जो भी एस्पिरेंट हैं जीएनएम के इन फ्यूचर या अभी जो एग्जाम दे रहे हैं वो इस पेपर को पूरा जरूर देखेगा। डिटेल सॉल्यूशन ये रहने वाला है। बाकी जिन्होंने ये पेपर दिया था वो अपने आंसर्स मिला सकते हैं। वीडियो बनाने में मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बीएससी नर्सिंग के पेपर अपलोड करे हैं। बाकी इसका पेपर मुझे थोड़ा लेट मिला जिस कारण से मैं अभी ये आंसर की बना रहा हूँ। तो अन्य लोग भी देखें क्योंकि सब सटीक है, मैंने पूरा हल कर रखा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल आंसर की आने का वेट करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको सही मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बाइलिंगुअल ये पेपर है, तो जिसमें भी आप सुटेबल हो उसमें देखिए। बाकी हर राज्य के जीएनएम एएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये लाभदायक होगा क्योंकि थोड़ा सा स्टेट वाला पोर्शन छोड़ दें जीके का तो बाकी लगभग लेवल सिमिलर रहता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी वितरित की जा सके। यानी कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग होम 1003 चॉकलेट्स एंड 2703 कैंडीज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ ईच, यानी कि हर किसी को बराबर नंबर मिले। तो देखिए इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना था। अब 1003 और 2003 का एचसीएफ आप सिंपल ऐसे ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि अंगुलियों में गिन करके। कहने का मतलब आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ निकालना आसान है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एक तो यूक्लिड वाले डिवीजन लेमा से मैंने बताया था आपको। कैसे? सबसे पहले क्या करना, जो बड़ी संख्या है उसमें भाग दे देना छोटी संख्या का। छोटी संख्या से आप भाग दोगे, जब पूरा पूरा जितनी बार पूरी तरीके से जाए उतना, फिर उसके बाद इसको सिंपली यहां पर लिख देना जैसे, एंड देन फिर इसको घटा देना। अब जो ये आएगा इसको फिर से भाग देना किसमें, अब इसकी बारी है इसमें। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा करके सर्च करना, मैंने वैसे रीजनिंग वाली वीडियोस में बता रखा है, आप उसको जाकर देखिए। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन से क्या, 1003 को आप फैक्टराइज करो, इसके फैक्टर्स निकालना है। मैंने क्या बताया था, पहले 2 से स्टार्ट करना, 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 3 इन किसी से नहीं जा रहा था, 17 से यही जा रहा था। यानी कि इसका जो फैक्टर्स बन रहे थे 17 इंटू 5 9, यानी कि 59 बन रहे थे। फिर ऐसे 2703 के भी 3 इंटू 17 इंटू 53 बन रहे थे। अब हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होता है इनमें से, तो 17 कॉमन था, बस एग्जैक्टली हमारा उत्तर आ गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर, जिसने भी ये कर रखा है उसका 100% सही उत्तर है। बाकी अन्य जो सेट वाले हैं वो भी बता सकते हैं, आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं वो बताना, क्योंकि इसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कट ऑफ वगैरह हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है पूछा है। देखिए डिविजिबिलिटी वाले रूल 1 2 3 9 10 11 सबका मैंने बता रखा था। ठीक है, तो क्या करना है, सम करना है इनका, सभी अंकों का सम करना, और अगर इनको सबका सम करने के बाद अगर उसमें भाग जाता है 9 का तो वो संख्या भी डिविजिबल होती है। तो पहली का हो रहा है तीसरी, दूसरी तीसरी, ये तीनों डिविजिबल थे, ये नहीं थी। इसको जोड़ो, 3 + 6 + 5 + 8, 6 3 9 + 8 5 13, 9 3 12, यानी कि 22 आ रहा था, 22 में भाग नहीं जाता है तो ऑब्वियसली इस संख्या में भी नहीं जाएगा, तो ये उत्तर हो गया इसका डी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 है और विक्रय मूल्य 700 है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 800 है और विक्रय मूल्य कितना है आपका 700 है, तो हमें दिखाना था लॉस परसेंटेज। देखिए सिंपली कहने का मतलब, इतने में हमने खरीदा और बेचा हमने इतने में, तो लॉस परसेंटेज कितना हुआ, 800 - 700 दैट इज 100। ठीक है, 100। तो अब फिर मैंने बताया था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज जितना परसेंटेज लाभ या हानि हुई उसको अपॉन करेंगे जो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस जो पहले वैल्यू थी उस पे हम निकालते हैं। तो सीपी क्या है, सीपी हमारा है, सीपी हमारा है क्या है 800, तो 800 में निकालेंगे इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ से दोनों कैंसिल हुए 0 0। अब 8 का 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक, ऐसे फिर 4 से अगर मैं भाग दूं तो ये हो जाएगा 4 एकम 4। ठीक, फिर उसके बाद ये 10 बचा, 4 दूनी 8.5, 12.5। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट देता है, यानी कि अ शॉपकीपर अलाउज अ 10% डिस्काउंट ऑन एन आइटम एंड स्टिल मेक्स 10% प्रॉफिट। ठीक है, उसने क्या करा, अंकित मूल्य जो मार्केट प्राइस है वो रखी उसने 2200 रुपए। 2200 में उसने 10% की छूट दी, डिस्काउंट दी, यानी कि 2200 का 10% हम निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, किसी चीज का x का 10% हम कैसे निकालते हैं, इंटू 10/100। ठीक, तो ऐसे ही 22 गुणा 10/100, तो यहां से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, यानी कि 220 रुपए उसने कम में बेचा, कितने में से, 2200 में से। अब देखिए 2200 में से हम घटाएंगे 220, जो कि हमारा आया 1980। अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, यानी कि बेचने का मूल्य, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, अब वो देखिए। इसने क्या कहा, मान लीजिए जो पहले 100% था वो सीपी था, कहने का मतलब देखिए कोई भी चीज है वो 100% है, यानी कि पहले सीपी को हमने 100% माना, यानी कि 100% पहले सीपी था। ठीक है, अब उसने क्या बोला, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 110% हो जाएगा। अब 100 प्लस 10, 110%, यानी कि कहने का मतलब है 110% ऑफ सीपी बराबर हो जाएगा हमारा एसपी। अब देखिए 110 भागा 100 इंटू सीपी बराबर एसपी की वैल्यू क्या है, एसपी हमारा यहाँ पर निकल के आया था 1980। 1980, अब इसको इस तरफ लेके जाएंगे, ये इस तरफ जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा 1980 इंटू 100/110। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये इस तरफ गया गुणा से, तो यहाँ पर ये चेंज हो गए। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। फिर जीरो से जीरो कैंसिल, 11 का भाग इसमें देंगे, 11 कम 11, यानी कि 18 गुणा 11 198 होता है। ठीक, इंटू 100, तो ये हमारा आ गया 1800 रुपये उत्तर, यानी कि जो क्रय मूल्य था जितने में उसने वो चीज खरीदी थी वो 1800 था। आसान सा प्रश्न था। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें यहां पर। देखिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सी आई बराबर होता है ए माइनस पी। अब ए क्या हुआ, अमाउंट, यानी कि मूल जो हमारा होता है, मिश्र धन कहते हैं इसको। ठीक है, मिश्र धन हिंदी में कहते हैं और अमाउंट अंग्रेजी में कहते हैं। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, सिंपली अमाउंट निकालेंगे, ये फॉर्मूले में हम रखेंगे P1 प्लस, ठीक है, रेट दिया गया है अपॉन 100 इंटू ये जो आपका होता है n, यानी कि n क्या होता है, जितने साल के लिए दिया गया है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, तो हमारा दिया गया था क्या, एक सेकेंड, 2000 प्रिंसिपल था। ठीक है, 2000 इंटू 1 प्लस 5/100 का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल के लिए निकालना है। इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2000 इंटू 1 प्लस 0.05 का स्क्वायर। ये फिर a बराबर हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा मैं इस तरफ ले जाता हूँ, a बराबर हो जाएगा हमारा 2000 इंटू 1.05 का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा हमारा 2000 इंटू 1.025। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। a बराबर आ गया हमारा 2205। ठीक है, ए हमारा कितना आ गया, 2205। अभी हमने क्या बोला था, जो सी आई है वो कैसे निकलता है, ए माइनस पी, तो इसमें से हम पी घटा देंगे। पी क्या था, 2000 था, 2000 घटाओ तो 205 हमारा उत्तर आ गया। ठीक, 205 उत्तर, 205 कहां पर दिख रहा है आपको, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी आई आप इस तरीके से निकाल सकते हो। क्वेश्चन है हमारा पांचवा, छठा क्वेश्चन इसमें गायब है क्योंकि पीडीएफ में ही नहीं है। ठीक है, सातवां है हमारा, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, 9 घटाया जाता है, यानी कि 5 रेशियो 7 में 2 नंबर हैं, उनमें से सब दोनों में से 9 को घटाया जाता है, तो उसके बाद रेशियो बनता है 7:11। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक संख्या 5x थी, दूसरी संख्या 7x थी। 5x में से हमने अगर 9 घटाया और 7x में से हमने से 9 घटाया, तो हमारा ये जो रेशियो आता है वो आता है 7:11। तो कुछ इस प्रकार से हमारी ये समीकरण बनी। अब यहाँ गुणा करो क्रॉस। ठीक, तो 11 को गुणा 5 से 55x माइनस 99
7 का गुणा 7 से करेंगे, 7 सत्ता 49x 49x माइनस 9 सत्ता 63। अब ये इसको इस तरफ लेके आओ तो हमारा ये 6x बराबर, इसको उस तरफ लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 99 माइनस 63 x 6x बराबर हो जाएगा हमारा 9 से 6 6। ठीक, ठीक है यहाँ, हाँ ठीक, 6 3 9 3 आया, तो x बराबर आ जाएगा 36 भागा 6 बराबर 6, यानी कि x की वैल्यू हमारी 6 निकल गई। और हमने क्या बोला था, हमने क्या माना था इसको, संख्याओं को 5x और 7x। इसने क्या कहा, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 5x और 7x में से ऑब्वियस है कि 5x सबसे छोटी होगी, तो 5 गुणा 6 5 का 30, ऑप्शन ये बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने आपको बोला था कि जो मैंने 2 पेपर हल करवा रखे हैं उनको आप देखो ही देखो। अब जिनने देखा होगा उनको पता होगा कि क्वेश्चन सेम आ रखे हैं लगभग ज्यादातर, क्योंकि पीवाईक्यू सही आते हैं, बस वैल्यू चेंज होती है और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर। ए काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। कहने का मतलब ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। और हमने पढ़ा था ये तो काम दिनों का हो गया, लेकिन जो एक दिन का कार्य होता है वो हम ऐसे निकालते हैं, जितना है 1/10 और इसका 1/15। ठीक, तो ए और बी दोनों एक साथ कितना कर पाएंगे मिल करके, तो भाई 1/a प्लस 1/b का काम बराबर 1/10 प्लस 1/15। इन दोनों को हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30, एलसीएम लेंगे 30 प्लस 15 दूना 30, 3 2 5 5/30। ठीक, 3 2 5 5 का 30 6, यानी कि 1/6 हमारा क्या आ गया, उन दोनों का कार्य आ गया। लेकिन दिन कैसे निकालेंगे हम, 1/1/6 दैट इज 6 दिन, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, 2 ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 150 मीटर 180 मीटर है, यानी कि 2 ट्रेनें हैं उनकी लंबाई कुछ इस प्रकार से दी गई है। ठीक, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। कहने का मतलब देखिए, मान लीजिए ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है, ये इसकी पटरी है, ये इसकी पटरी है, दोनों ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है, दोनों आपस में चल रहे हैं। ठीक है, दोनों की स्पीड बराबर है जो कि है 50 किलोमीटर पर आर, और ये 150, पहली वाली 150 मान लीजिए, दूसरा 180 मीटर लंबी है। ठीक है, जब ये इस पॉइंट से मिलेंगे तो फिर जब ये देखिए पूरा क्रॉस करेंगे तो ये पूरी दूरी इतनी होगी ना, यहां से लेके यहां तक, तो कहने का मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, 150 प्लस 180 बराबर 0 8 5 13 3, यानी कि 330 मीटर टोटल डिस्टेंस आ गई हमारी। ठीक, अब जो ये 50 किलोमीटर पर आवर दिया गया है इसको तो पहले करो किसमें, मीटर पर सेकंड में चेंज करो। कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था 5/18। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हल करेंगे तो ये हमारा कुछ आएगा 125/9। ठीक, ये आ गया। अब देखिए दो चीजें, देखिए मैं इस तरफ जा रहा हूं और एक चीज इस तरफ आ रही है, जब दोनों चीजें आपस में मिलती हैं तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होती है, यानी कि एक दूसरे के समानांतर स्पीड होती है, वो डबल हो जाती है, यानी कि वो दोनों की जुड़ जाती है ना आपस में। यानी कि अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा होता है ये 4, तो फिर दोनों का जोड़ करके 5 4 9 हो जाता। ठीक, यानी कि कहने का मतलब दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। कभी आप गौर करना, आपकी गाड़ी इस तरफ जा रही हो, आपकी गाड़ी ऐसे जा रही हो और एक गाड़ी और आ रही हो, तो दोनों की स्पीड एकदम से तेज आती है और जहीं करके आप जाते हो नहीं, तो वो समझिए। तो होगा क्या, क्योंकि दोनों की स्पीड एक थी तो 50, यानी कि जो ये स्पीड है इसको हम जोड़ देंगे 2 बार, 125/9, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ 9/250 मीटर पर सेकंड हमारी टोटल स्पीड आ गई। अब देखिए ये तो हमारी टोटल स्पीड आई। अब हमने क्या पढ़ रखा था भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इस तरफ करो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 330 मीटर, स्पीड 250/9, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 330 इंटू 9/250। इसको हल करो, बस इसको हल करो, आपका उत्तर आ जाएगा जो कि है 11 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 12 सेकेंड इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि सबसे नजदीक जो वैल्यू है वो 12 की ही आ रही है। तो 12 ऑप्शन ए जिन्होंने करा उनका बिल्कुल सटीक या सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट इज क्लास इन अ क्लास इज 16 ईयर्स। ठीक है, एक कक्षा में 25 छात्रों की जो औसत आयु है वो 16 है, यानी कि उम्र उनकी 16 है औसत। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए
तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जब 25 गुणा 16 करते हैं, क्यों? क्योंकि पहले इसने कहा कि पहले 25 छात्रों की 16 औसत आयु है, तो टोटल आयु हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 25 गुणा 16 ये हो जाएगा हमारा 6×30 एंड दैट इज 400। ठीक, 400 आया। नाउ ये पहला काम हमारा हो गया। दूसरा काम, अब मान लीजिए टीचर की उम्र को भी इसमें हमने जोड़ दिया। ठीक, द एवरेज इंक्रीजेज बाय 1 ईयर, यानी कि जो ये एवरेज 16 था अब वो 16 + 1 17 हो गया। तो अब जो नई उम्र है, टोटल उम्र निकालते हैं। ठीक है, टोटल उम्र कैसे निकलेगी? 26 गुणा, क्योंकि अब 26 लोग हो गए ना, पहले 25 थे अब 26 हो गए, 26 गुणा 17 बराबर 442 ईयर। ठीक, कहने का मतलब 442 ईयर था। अब उसमें से 25 तो कॉमन थे सारे छात्र, तो टीचर की एज बराबर क्या हो जाएगा हमारा? टीचर की एज बराबर 442 में से हम घटा देंगे 400 को, तो 42 उत्तर आया। तो हमारा उत्तर भी क्या हो गया? 42, ऑप्शन सी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई इस प्रकार से दी गई है। ठीक, लेंथ ब्रेथ एंड, तो सिंपल फॉर्मूले में रखना था। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है? जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा ए बराबर 2 LB BH HL। ठीक है, उस फॉर्मूले में रखो 2 × 10 × 8 प्लस 10 × 6 प्लस 8 × 6। ठीक है, ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? एरिया बराबर 2 LB BH HL। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का। बस इसको हल कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए मैं ही कर देता हूं ये भी काम। ठीक है, तो आगे को अगर हम इसको हल करेंगे तो ये जगह 2 10 8 80 प्लस 60 प्लस 48। ठीक, फिर हमारा हो जाएगा बराबर 2 × 188, तो 2 × 188 हमारा हो जाता है 376। उत्तर हमारा क्या आ गया? 376, 376, 376। देखो कहीं पर है? बिल्कुल है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है और हमें इसकी परिधि निकालनी है। ठीक, तो एरिया दिया है, व्हाट इज इट्स सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस निकालना है। ठीक है, तो पहले रेडियस निकालते हैं, उसके बाद परिधि निकाल लेंगे। तो एरिया बराबर होता है πr²। ये दिया हुआ है 154 बराबर हो जाएगा हमारा 22/7 × r²। यहाँ से हमारा r² निकल जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो 154 × 7 बराबर 22 बराबर r²। ये इस तरफ जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 22 गुणा, ठीक है 11 से गुणा करेगा हम इसको, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 चौका 44, तो 7 14 7 49, यानी कि r² बराबर 49 आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो r बराबर √49, जो कि हो जाएगा हमारा 7, यानी कि रेडियस हमारी 7 आ गई। अब रेडियस 7 आ गई तो हम क्या कर सकते हैं? हमने पढ़ रखा है जो परिधि निकालने का फॉर्मूला है 2πr है, तो 2πr में रखो इसको, 2πr 2 × 22/7 इंटू r हो गया हमारा 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44। कहीं पर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक घोड़ा 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने से बंधा हुआ है, 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। मान लीजिए खेत ये है, ठीक है, वर्गाकार, ये 50 सेंटीमीटर है, ये भी 50, यहाँ पर ये बंधा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये बंधा हुआ है और 14 सेंटीमीटर कुछ इस प्रकार से इसकी रस्सी हो जाएगी, तो इस एरिया में वो चल पाएगा। तो हमें ये निकालना है भाई, ये एक क्वाड्रेंट बनेगा ना, अगर इस पूरे सर्कल को हम यहाँ पर बनाए तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ जो सर्कल है वो निकाल देंगे, πr² हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू r², r हमारा 14 दिया हुआ है, 14 गुणा 14, तो 7 दूना 14, ठीक, 2 दूना 4, 2 से ये कटा 11, तो ये हमारा आ जाएगा 11 गुणा 14, जो कि हो जाएगा 14 + 14, तो ये 4
4 का 5, 154 उत्तर आ गया। 154 वर्ग मीटर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। कहने का मतलब देखिए, ये 14 सेंटीमीटर दी गई थी, तो ये क्वाड्रेंट बना रहा है। क्वाड्रेंट यानी कि पूरे भाग का एक चौथाई, ठीक है। ये पूरे 4 हिस्से हुए ना, तो एक हिस्सा हमें निकालना है, 1/4, बस उत्तर आ गया। एक शंकु का आयतन इतना है। द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद बोला है कि व्हाट इज द रेडियस 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स हाइट, ये हमें निकालना है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले आपको याद रखने थे, हम सिंपली जो चीजें दी गई है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। वॉल्यूम 12 पाई दिया हुआ था, 12 पाई बराबर 1/3 पाई 3 का स्क्वायर एच, ठीक है। ये इस तरफ जाएंगे, सॉल्व करते हैं, तो 12 पाई बराबर 1/3 पाई 9 एच, ठीक। तो 12 पाई बराबर हो जाएगा हमारा 3 पाई एच, एच बराबर हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा 12 पाई अपॉन 3 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 चौको 12, 4 उत्तर ऑप्शन सी, ठीक। तेज तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि देखिए आसान कॉन्सेप्ट है, मैं क्लियर कट एकदम फटाफट से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमको हल करने हैं। एक बेलनाकार पानी की टंकी का व्यास इतना है, इसमें कितना पानी आ सकता है, यानी कि पानी निकालना है, मतलब वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम के लिए फिर वही बात, वॉल्यूम ऑफ बेलनाकार है तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, बस वैल्यूज रख दो भाई, 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये 7 दिया गया है ना। डायमीटर 14 है तो मतलब रेडियस 7 होगी, इंटू 15, ठीक है। इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22/7 49 इंटू 15, ठीक। फिर बराबर आ जाएगा हमारा 22 गुणा 7 गुणा 15, ये 7 से 7 यहाँ पर कटा था, ठीक। फिर ये आ जाएगा हमारा 154 गुणा 15, 154 गुणा 15, तो फिर हमारा ये आ जाएगा 2310, 2310 कहीं पर दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है भाई, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आसान सा क्वेश्चन, कौन सी आइडेंटिटी सही है बोल रहे हैं, तो ए प्लस, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये गलत है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू, इनका मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए सिंपल सा है, इसको हमें बस हल नहीं करना है, इसी टर्म में निकालना है। तो देखिए 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4, जब पावर नीचे बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, 2 की पावर 4 3 7 हो जाएगा। अब भाग में दिया हुआ है भाग 2 की पावर 2, ये जब पावर ऊपर जाती है तो माइनस में जाती है, 2 की पावर 7 गुणा 2 की पावर -2, फिर बेस सेम, तो 2 की पावर ये जुड़ जाती है तो 7 -2, यानी कि जुड़ी ना, ऐसे करके अगर हम इसको जोड़ेंगे तो माइनस का तो माइनस ही आएगा, 7 में से 2 गया, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन, एक थैले में 5 रेड 3 ग्रीन 2 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, 5 3 8 2 10, टोटल बॉल होगी, टोटल बॉल बराबर 10, ठीक। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, तो ग्रीन कितने हैं, 3 है, और टोटल है 10, तो 3/10, आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन डी। अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार उसको टॉस किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि एटलीस्ट 1 हेड। देखिए सबसे पहले तो देखिए कि 2 बार अगर सिक्के को उछालें तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं, या तो वो हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। तो उसने कहा कि एटलीस्ट एक बार तो हेड आना ही चाहिए, तो 1 2 3, 3/4, आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है। देखिए पहले तो आप x प्लस वाई बराबर 27 मान सकते हो, फिर x गुणा वाई बराबर 182। इस एक संख्या दो संख्या को हल करो, ये पूरा डिटेल में हल करना पड़ेगा, बस उत्तर आप निकाल लेना। इससे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप क्या करो, चेक करो भाई, दो संख्याओं का सम 27 होना चाहिए, 12 में से ये जोड़ो, 12 दूनी 24 का 25, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक। 13 दूनी 26 का 27, हाँ इसका सम आ रहा है, तो ये हो सकता है, 12 दूनी 24
25 26 87 ये भी हो सकता है, तो यानी कि ये दो हो सकते हैं, ठीक। बाकी ये भी कैंसिल हो गया, इन दोनों में से कोई उत्तर होगा। अब क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन क्या दी है, दोनों का गुणनफल 182 है, तो 13 गुणा 14 करो, 13 गुणा 14 4 3 12, ठीक, 282 182 इसका आता है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो आसानी से आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वहां तरीके अलग अलग होते हैं। अब हमारा हिंदी का सेक्शन शुरू हो गया है, ठीक। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घ का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। क ख ग घ ये सब कंठ वाले वर्ग हैं, ठीक है। तो दोनों को साथ में करते हुए चलते हैं। 22वें का य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, तो इनको कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए ये इस प्रकार से होता है, अंतर्धान, ठीक है, अंतर्धान हो जाना, ऑप्शन बी। सज्जन का सत प्लस जन, ठीक है, सज्जन। अगला है ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, देखिए ज्ञानोदय यानी कि ज्ञान प्लस उदय, यहां पर अ प्लस ओ मिलकर के बना रहे हैं उदय ओ, तो स्वर संधि आसान, ठीक है। मैंने पूरा संधि बता रखा है और एक मैराथन में मैंने सारी व्याकरण हल करवा रखी है, तो ये तो आपको आना चाहिए। निर्वासित में इत प्रत्यय है भाई, निर्वासित ऑप्शन डी, इसमें स्वर संधि है, ठीक। अगला क्वेश्चन, पुरोहित शब्द में उपसर्ग है, तो पुरह, ऑप्शन बी। मृग नयनी में कौन सा समय है, समास आपका कर्मधारय है, यानी कि मृग के समान नयन, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो संबोधन कारक, ठीक। विनायक का गणेश, परोक्ष का प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो किसी का हित चाहता हो, हितैषी, ऑप्शन बी। पानी में आग लगाना यानी कि असंभव कार्य को संभव कर डालना, ठीक। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये तो आसान सा है, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, ठीक है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, खूब लड़ी मर्दानी हो, तो हमारी क्या थी, झांसी की रानी थी। रति किसका होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। हास्य, हास्य रस का हास होता है, ठीक। क्रोध किसका होता है, रौद्र, रौद्र रस का क्रोध। अवधि शिला का उर था गुरु भार तिल तिल काट रही, तो इसमें बरवे क्या है, मात्रिक छंद है, सममात्रिक अर्ध सममात्रिक छंद है इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है, ठीक है। चरण और कमल को एक समान बता रखा है, जो कि बिल्कुल अभेद आरोप है। देखिए ये एक आंसर की टाइप वीडियो है, तब मैं इसको फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है, इसका ध्यान रखना, बाकी डिटेल वीडियोस अलग अलग हैं। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंद्र बरदाई। रेलगाड़ी, देखिए रेल प्लस गाड़ी, तो रेल अंग्रेजी और हिंदी शब्दों से बने हुए हैं, तो दो शब्द, जो जब दो भाषाओं के दो शब्दों से बनकर कोई एक शब्द बनता है तो उनको संकर शब्द कहते हैं। नेत्री, नेता, ठीक है, पुल्लिंग। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, अब यहां पर से हमारा साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। विच फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर्स। देखिए इसमें मुझे लग रहा है कि विच फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर्स, ऑफ एन न्यूट्रल एटम होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल एटम होगा तब इसका इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। मे बी न्यूट्रल यहाँ पर क्या हुआ हो, मिस प्रिंट हुआ हो, अदरवाइज, क्योंकि देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हर बार बराबर होते हैं ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो पिंडों के मध्य दूरी को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय बल होगा, ठीक है। फोर्स बराबर क्या होता है, G m1 m2/r², यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कहने का मतलब F और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर R जो है बढ़ेगी तो F घटेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रेडियस कहा है कि दुगनी हो गई है, 2r², तो ये हो जाएगा 1/4r, यानी कि 4 टाइम्स घट जाएगी, कहने का मतलब डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम माइनस का, ऑप्शन ए। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला डेसिबल, ऑप्शन डी।
द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट? तो सॉलिड में सबसे फास्टेस्ट, ऑप्शन ए। व्हाट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच द इमेज इज फॉर्म्ड? रेटिना में बनती है। कहां पर? रेटिना, ऑप्शन सी। विच इज द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर? सबसे छोटी क्या होती है? बिट, ऑप्शन ए। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास था। ठीक है, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए नंबर में उसने अरेंज किया था, ऑप्शन ए। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम NaHCO3 बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है, तो ये लेड करती है। ठीक है, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली? देखिए ये PYQ का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, पिछले 2-4 पेपर जो मैंने हल कराए थे उसमें से ये क्वेश्चन आ रखा है। देखिए मैं फटाफट हल कर रहा हूँ, इसका मतलब या इसका कारण मैंने बताया क्यों, क्योंकि ये आंसर की टाइप वीडियो है, डिटेल सॉल्यूशन बाद में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिजर्व फ्रूट जूस? तो सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन डी। वल्कनीकरण यानी कि जो वल्कनाइजेशन होता है वो किसने डिस्कवर किया था? चार्ल्स गुडेर ने किया था। व्हाट डज अ वायरस कंटेन? तो RNA DNA कंटेन करता है, यानी कि न्यूक्लिक RNA न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? RNA DNA होते हैं, और प्रोटीन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से निकलता है? लाइकेन से निकलता है भाई, लाइकेन से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया है, किस चीज के लिए है ये? वाटर लॉस के लिए। ठीक है, पत्तियों के द्वारा अलग अलग प्रकार से वाटर लॉस होता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ एंटीबॉडीज एंड द एंटीजेंस इन ब्लड कॉल्ड सीरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द सेल? DNA में। ठीक है, DNA में पाया जाता है। ह्यूमन ब्लड प्रेशर वाइल रनिंग इंक्रीज, क्योंकि बढ़ेगा भाई, जब हम दौड़ते हैं तो हमने देखा है ना ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वेयर इज उत्तराखंड गवर्नमेंट म्यूजियम लोकेटेड? अल्मोड़ा में ये है। कहां पर है? अल्मोड़ा। कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा, तो याद रखना। कैलाश नारायण आश्रम कहां पर स्थित है? ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ के धारचूला नामक स्थान पर यह स्थित है, तवा घाट से थोड़ा सा ऊपर। विच रिवर फ्लोज नियर सिद्धवा पीठ नेम्ड धारी टेम्पल? अलकनंदा। ठीक। टिहरी डैम इज बिल्ट इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स? भागीरथी और भिलंगना। मैंने जो जीके वाली वीडियोस बनाई थी उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। वेदनी बुग्याल स्थित है, चमोली में स्थित है ये। महासु देवता देहरादून। ठीक है, देहरादून हनौल स्थान। उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एकेडमी, ये अलग चीज है। ठीक है, देहरादून बिल्कुल गलत है इसका, नैनीताल में स्थित है ये। कहाँ? नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड प्रशासनिक अधिकारी और लवासना में अंतर है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। हु वॉज फेमस बाय द नेम ऑफ गढ़ केसरी? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। विच सिटी इज नॉन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? बंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई थी? उत्तराखंड ने करी थी। शुरुआत, इसका जो शुभारंभ देहरादून में हुआ था, मैंने बताया था आपको, और समापन 14 फरवरी को कहां पर हुआ था? हल्द्वानी में। हल्द्वानी में मैं भी गया था। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। कि कब किस उपलक्ष्य में? तो 14 नवंबर को आपका मनाया जाता है नेहरू जी के बर्थडे में, चाचा नेहरू। विच रिवर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द दून वैली? तो सॉन्ग रिवर अलोंग विद आसन और। उत्तराखंड में जौहर घाटी को तिब्बत से कौन सा पर्वतीय दर्रा जोड़ता है? तो ऊंटाधुरा दर्रा। ठीक है, ये पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में स्थित है जौहर। संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार है? ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी ले आऊंगा यो यो हनी सिंह करके आपने सुना होगा गाना। भारत से किसने किसने जीता है? देखिए ए आर रहमान, रविशंकर, बहुत सारे लोगों ने जीत रखा है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड। हाउ मेनी स्पोक्स आर
देयर इन द अशोक चक्र, तो 24 तीलियां होती हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, श्री नानक नामक निवास नामक भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो ये आपका है फजिल्का, पंजाब में, ऑप्शन ए। इन विच स्टेट हैज द योगा फर्स्ट योगा पॉलिसी बीन इशूड इन द कंट्री? उत्तराखंड में ये इशू की गई है। व्हेन इज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेटेड? तो कब? 16 मार्च को ये मनाया जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी, भाई भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंधु के टाइम पे कितना है इस पर चर्चा हुई। किस राज्य में पंचायत के चुनाव, यानी कि किसी भी राज्य में पंचायत के चुनाव को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया? देखिए राजस्थान सबसे ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? लाइकेन्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ मीथेन? ठीक है, वेटलैंड्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फोम, सीमेंट। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिफर्ड महात्मा गांधी एज अ फादर ऑफ नेशन? तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा था। मालवा प्लेटू डज नॉट मेक अ पार्ट ऑफ विच स्टेट? तो महाराष्ट्र को नहीं बनाती है, बाकी और हैं इसमें सब। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनल गेट्स वाटर फ्रॉम सतलुज एंड बीस रिवर इन इंडिया? ठीक है, तो कौन सी नहर आपका सतलुज और ब्यास नदियों से पानी प्राप्त करती है? तो इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य की कार्यकारी शक्ति किस में नियत होती है? तो गवर्नर में। द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट इज गवर्नर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडिया इज इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज? लोटस टेम्पल नहीं, एंशिएंट बुद्धा, एलोरा केव्स, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाउ मेनी रिंग्स आर प्रेजेंट इन द सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स? कितने? 5 हैं। 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाती है आजकल। नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड, तो आपका कब मनाया जाता है? ये किस चीज के लिए? सरदार पटेल जी के जन्म दिवस के लिए ये मनाया जाता है, इसका ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन लगभग मैंने देखा है कि बहुत बार पूछा गया है, जब से हमारा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है और तब से ये क्वेश्चन लगभग बार बार क्या होता है, पूछा जाता है, इसका ध्यान रखना। 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडिया नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन शक संवत, ऑप्शन ए। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन मुंबई से थाने चली थी, बॉम्बे से थाने। कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसका शास्त्रीय नृत्य भी है ये। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज? रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 ईस्वी में। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट? सुचेता कृपलानी थी, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न? तो इनमें से आपको मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी। मां नंदा सुनंदा महोत्सव उत्तराखंड में मनाया गया था हाल ही में, कुमाऊं क्षेत्र में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? कुनिंद कत्यूरी, तो कुनिंद ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विच नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इज रेनाउंड फॉर इट्स एफर्ट्स इन टाइगर कंजर्वेशन? 1936 में बना था जिम कॉर्बेट। अदर देन केदारनाथ टेम्पल, रुद्रप्रयाग इज फेमस फॉर ओंकारेश्वर, ऑप्शन ओंकारेश्वर मंदिर के लिए फेमस है ऊखी मठ में। ऊखी मठ करके है, ठीक है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे। आई होप कि ये आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इच्छुक हैं। बाकी वीडियोस लगातार आएंगी, कितनी मेरिट जा सकती है सारी। जुड़े रहें, धन्यवाद।